हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके तहत हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन। इससे पहले मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और वीडियो को देखिए। तो आइए समझते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और साथ साथ में ताज का शासन। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार कानून बनाया जाता है और ये लगातार चलता रहता है। 1793 में जाता है, 20 साल बाद, फिर 20 साल बाद 1813, उसके बाद फिर ये 20 साल बाद 1833, 1853, और इसके बाद क्या होता है, 1773 में कानून बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाया जाता था वो कानून केवल 20 वर्ष के लिए बनाया जाता था, इससे ज़्यादा वर्ष के लिए नहीं बनाया जाता था। तो 1773 में जब पहली बार कानून बनाया गया तो 20 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 1793 में, 1793 का एक्ट भी आपको पढ़ा दिया गया है। तो 1793, उसके बाद 1813, 1833, 1853। इसके बाद क्या होता है, 1853 के बाद 1857 में भारत में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होती है, जो कि हमारे लिए अच्छी होती है। 1857 में हो जाती है 1857 की क्रांति, जिसे हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते हैं। कब होता है ये, 1857 में। 1857 में हो जाता है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, या इसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो ये भारत में क्रांति होती है 1857 में, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है 1857 की क्रांति। और जब भारत में 1857 की क्रांति होती है तब अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, एकदम पूरा दौड़ा दौड़ा के हर जगह मारा जाता है, बेचारे छिपते हुए बचते हैं। तो ये 1857 की क्रांति अंग्रेजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। जब देखा गया कि अंग्रेज भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू शासन कर रहे थे, ये भारत में शासन नहीं कर पा रहे हैं, जगह जगह मार करवा दे रहे हैं, तो ब्रिटिश के क्राउन ने वहाँ पर, ब्रिटिश के महाराज या महारानी जो थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि अब भारत में कंपनी सही से शासन कर नहीं पा रही है, तो उन्होंने कहा कि अब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो क्या होता है, 1857 में क्रांति होती है, लेकिन ये 1857 की क्रांति एक वर्ष बाद इस क्रांति पर अंग्रेज लोग काबू पा लेते हैं, तो ये 1858 में समाप्त हो जाती है, 1858 में। तो अगर हम 1773 से पूरा देखें 1858 तक, तो भारत में कंपनी ने शासन किया था, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। तो 1773 से लेकर के 1858 तक भारत में कंपनी का शासन था, मतलब शासन करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन इस 1858 के बाद क्या हुआ, इस 1858 के बाद भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश के महाराजा या महारानी शासन करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन। इससे पहले आपको ये सारा वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, मतलब कंपनी का शासन जो था इसे पढ़ा दिया गया है पूरा। तो आज लोग हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो ब्रिटिश क्राउन कहाँ से शुरू होगा, 1858 से। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। 1858 में पहली बार भारत के लिए जो ये कानून बनाया जाता है, तो इस कानून को कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, अधिनियम। तो 1858 में जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया, इसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1858। लेकिन जो 1773, 1793, 1813, 1833, 1853 इन सब में के समय कानून बनाया गया था, उस कानून को एक्ट कहा जाता था। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, तब उस समय एक्ट कहा जाता था। लेकिन अब की बार अंग्रेजों ने चालाकी लगाई, कहा कि भारतीयों से कि अब ये जो हम कानून बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं, भारतीयों के लिए बना रहे हैं। इसलिए 1858 में इन्होंने ऐसा शब्द जोड़ दिया कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, मतलब ये भारत के शासन के लिए बनाया गया है। और इसको देखते हुए लगता था कि ये अंग्रेज अपने लिए बनाते थे।
तो इसलिए उन्होंने थोड़ा लुभावना ऑफर दिया कि 1858 में जो शासन बनाया जा रहा है या जो कानून बनाया जा रहा है ये भारतीयों के लिए स्पेशल है, उनके हित के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब समझते हैं कि इस 1858 में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले इस 1858 के शासन अधिनियम को कहा जाता है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। अच्छा बनाने से क्या संबंध है? तो पहला इसमें आपको जो याद रखना है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। अच्छा बनाने वाला अधिनियम। तो इसे अच्छा बनाने वाला अधिनियम क्यों कहा गया, पहले समझिए। क्योंकि इस समय तक भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई थी। उत्तरदायी का मतलब समझते होंगे। उत्तरदायी का मतलब होता है कि हम किसी के प्रति उत्तरदायी हों। मान लीजिए आपके माता पिता घर पर हैं, आप घूमने जाते हैं, जब घूम करके आएंगे तो आपके मम्मी पापा आपसे पूछेंगे ना, बेटा कहाँ गए थे? तो आपको बताना पड़ेगा कि मम्मी मैं यहाँ बाजार में गया था, स्कूल गया था, कोचिंग गया था। जब आप बताते हैं इसका मतलब आप उनके प्रति उत्तरदायी हैं, और नहीं बताते हैं तो इसका मतलब आप उत्तरदायी नहीं है, आप बहला टाइप के हैं, कहीं भी चले जाते हैं, किसी को कुछ बताएंगे नहीं। तो उत्तरदायी का मतलब होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसका आंसर देंगे, तो इसी को कहते हैं उत्तरदायी सरकार। भारत में अभी भी उत्तरदायी सरकार है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्री परिषद कुछ गड़बड़ करती है तो लोकसभा उससे प्रश्न पूछती है। तो अभी भी भारत में उत्तरदायी सरकार है। तो 1858 में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई थी। इसीलिए इस शासन अधिनियम को कहा जाता है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय तक उत्तरदायी सरकार का गठन हो गया था। उत्तरदायी सरकार मतलब समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि इस 1858 में क्या हुआ। 1858 में जब अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, तब कहा गया कि अब कंपनी भारत में शासन नहीं कर पा रही है, कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। तो क्या हुआ? 1858 में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है पूरी तरह से। और जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तो आप खुद सोचिए, जो कंपनी को चलाने के लिए दो दो संस्था बनी थी। 1773 में एक संस्था बनी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और 1784 में एक संस्था बनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों संस्थाओं को भी समाप्त कर दिया गया, मतलब यहाँ से कंपनी का पत्ता साफ। तो 1858 में क्या हुआ? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त। अब जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो कंपनी को चलाने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई थी उस संस्था को भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्था बनाई गई थी? पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और एक संस्था और बनाई गई थी 1784 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो क्या हुआ? इन दोनों संस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब कंपनी समाप्त तो संस्था क्या करेगी? कहते हैं ना, न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। तो जब कंपनी समाप्त कर दी गई तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो दोनों संस्थाएं थी, इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। अब कंपनी वाले बेचारे बेघर हो गए। अब ये सोच रहे थे हम कहाँ जाएं कहाँ जाएं। कहेंगे गड़बड़ किए तो जाओ भाई, जब शासन नहीं कर सकते भारत में तो जाओ। तो क्या हुआ? कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। अब जब समाप्त कर दिया गया तो भारत में गवर्नर जनरल भी इस समय था। तो गवर्नर जनरल भी जो था, इसका पद भी समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल। एक्चुअली में क्या हुआ? जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ तो गवर्नर जनरल बड़ा खुश हुआ, कहा एक नंबर, बहुत मजा आया, कंपनी का शासन समाप्त। और इनको खूब चिढ़ाने लगा। इसको लगा कि मेरा पद तो एकदम बराबर बना है। तो क्या हुआ? गवर्नर जनरल का भी पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल बेचारा एकदम मुंह लटका लिया, कहा ये तो गलत हो गया मेरे साथ। गवर्नर जनरल का पद काहे समाप्त कर दिए? कंपनी ना शासन कर पा रही थी, हम तो शासन कर रहे थे। तो क्या हुआ? गवर्नर जनरल ने बहुत रिक्वेस्ट की, कहा महाराज ये गलत हुआ हमारे साथ, कंपनी शासन नहीं कर पा रही है, आपने कंपनी को समाप्त किया ये तो सही है, लेकिन हमारा पद काहे लिए समाप्त कर दिया गया? तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में पता चला कि गवर्नर जनरल का जो पद है इसे समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि गवर्नर जनरल के पद का नाम चेंज कर दिया गया। मतलब जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम ही बदल दिया गया। उसका नाम बदल कर रख दिया गया वायसराय। क्या रख दिया गया? वायसराय। तो 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया और इसे बदल करके क्या बना दिया गया? वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है?
तो वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। क्या होता है? राजा का प्रतिनिधि। तो अब भारत में वायसराय का शासन शुरू हो गया था। मतलब जो ब्रिटेन के राजा या महाराजा हुआ करते थे वो तो डायरेक्ट आकर शासन नहीं करेंगे। अब आप अपने देश में शासन कर रहे हैं तो दूसरे के देश में जाकर शासन करना शुरू कर देंगे। इसके लिए वहां पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन के जो महाराजा या महारानी थे उन्होंने वायसराय को नियुक्त कर दिया। और वायसराय क्या करता था? वायसराय इन्हीं के स्थान पर काम करता था। तो वायसराय का अब मुख्य काम क्या था? भारत में शासन करना। जिस तरीके से इससे पहले गवर्नर जनरल शासन करता था, अब यहाँ पर भारत में वायसराय शासन करना शुरू कर दिया था। तो आपको ये पॉइंट एकदम याद करके रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के पद में कब बदल दिया गया? तो 1858 में। तो जो गवर्नर जनरल रहा होगा उस समय, जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ होगा वही तो पहला वायसराय हुआ होगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जब अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के समय में गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो आपको ये बातें एकदम याद करनी है और पूरा इसको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में नोट करेंगे, यह नहीं कि जैसे मैं नोट कर दिया वैसे करना, क्योंकि मैं तो शॉर्ट में नोट करता हूँ। आपको पूरा वीडियो समझना है और समझ के एक एक चीज को लिखना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि 1858 के इस भारत शासन अधिनियम में और कौन सी बात थी। तो जैसा कि पहले आपको बता दिया गया, इस 1858 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसलिए कहा गया क्योंकि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई थी। दूसरी चीज, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के शासन को समाप्त करने के साथ साथ जो कंपनी को चलाने वाली संस्थाएं थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसे भी समाप्त कर दिया गया। तीसरी बात, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया। वायसराय का मतलब क्या होता है? तो वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। वायसराय, वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। मतलब अब यहाँ पर राजा नहीं शासन करेगा बल्कि उसका कोई प्रतिनिधि आकर के शासन करेगा। ब्रिटेन की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। तो 1858 के समय में महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासिका थी। तो 1858 में क्या हुआ? भारत का शासन सौंप दिया गया महारानी विक्टोरिया के हाथों में। लेकिन क्या महारानी विक्टोरिया यहाँ पर आकर शासन करेंगी? जी नहीं। महारानी विक्टोरिया अपने वायसराय को अर्थात अपने प्रतिनिधि को यहाँ पर नियुक्त करेंगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन कब चला गया था? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। तो ये कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी, यूके की महारानी। तो इसमें हमने पढ़ा कि वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो विक्टोरिया ने अपना प्रतिनिधि किसे बनाया होगा? तो भारत में जो वायसराय बना होगा। तो वायसराय कौन था? पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। इस 1858 के समय में जब वायसराय का पद बनाया गया, वायसराय, तो वायसराय को सहायता देने के लिए एक पद और भी बनाया गया, लेकिन इसका सृजन किया जाता है ब्रिटेन में। मतलब ये ब्रिटेन में रह करके भारत के लिए काम करेगा। इस पद का नाम था भारत सचिव। क्या नाम था? भारत सचिव। अब भारत सचिव का काम था कि वो ब्रिटेन में रह करके भारत के मामले को देखे। अब ये भारत सचिव अकेले काम कर नहीं सकता था, इसलिए इस भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई जाती है। इस भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद मतलब काउंसिल। तो भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई जाती है। और ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग ब्रिटेन में ही रह करके भारत के लिए काम करते हैं। दरअसल में क्या होता है, ब्रिटेन में मंत्री को सचिव कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, तो वहां पर मंत्री नहीं होते, उन्हें सचिव कहा जाता है। तो ये जो भारत सचिव का पद था कहाँ पर बनाया गया था? ब्रिटेन में बनाया गया था। और ये ब्रिटेन में ही रह करके भारत के लिए काम करता था। और कैसे काम करता था? वायसराय की सहायता करता था। मतलब वायसराय को बताता था कि भारत से क्या क्या चीजें होनी है। तो
1858 में वायसराय के साथ साथ किसका पद बनाया गया? भारत सचिव का। और भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद। लेकिन ये लोग कहाँ रहते थे? भारत में या ब्रिटेन में? तो आंसर होगा ब्रिटेन में रहते थे। और ये जब भारत वाले ब्रिटेन में रहते थे तो इनका जो भी खर्च आता था, इनके खर्च को दिया जाता था भारत के कोष से। और इस कोष का नाम दिया गया था, इनको खर्चा कहाँ से दिया जाता था? खर्चा दिया जाता था भारत कोष से। भारत कोष का मतलब भारत से जो भी धन प्राप्त होता था उनसे इन्हें पैसा दिया जाता था। तो भारत कोष से इन्हें पैसा दिया जाता था। इन्हें ब्रिटेन से पैसा नहीं मिलता था, इन्हें भारत कोष से पैसा दिया जाता था। भारत कोष से इन 15 भारतीय सदस्यों को जो धन दिया जाता था उसे कहा जाता था होम चार्जेस। क्या कहा जाता था? होम चार्जेस। तो ये जो खर्चा होता था, इस खर्चे को क्या कहा गया? होम चार्जेज। होम चार्जेज। तो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद को जो पैसा दिया जाता था इसे होम चार्जेज कहा जाता था। इसे भारत कोष से पैसा दिया जाता था और ये लोग ब्रिटेन में ही रह करके भारत के लिए काम करते थे। तो ये 1858 का पूरा एक्ट था, आप लोगों ने जो पढ़ा। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले एक्ट को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।